लाइव के फंडे विद संदीप कोचर। संदीप, कुछ दिन पहले मैं एक छोटे बच्चे को ABCD सिखा रही थी, तो मैंने बोला D फॉर डेस्टिनी। डेस्टिनी सबसे इम्पोर्टेंट है। बट आई वाज थिंकिंग कि उसकी जो ट्विन बहन है, क्या उसकी डेस्टिनी भी सेम है? तो ट्विन्स क्या सेम टाइम पे पैदा होते हैं, तो क्या उनकी पूरी जिंदगी एक तरह से चलती है? चल भी सकती है और नहीं भी। उसके अच्छा। पीछे बहुत सारे रीज़न। जब बच्चा पैदा होता है और जब 2 बच्चे पैदा होते हैं हाँ। या कभी कभी 3 भी हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनका तकरीबन 2 घंटे तक तो लगन सेम रहता है, तो कुंडली सेम हो गई। 2 घंटे तक लगन सेम रहता है। जी, तो हॉरोस्कोप विल रिमेन द सेम। कभी कभी क्या होता है कि बाई चांस बच्चा का बर्थ दोनों के बीच में उतना गैप है कि लगन बदल जा रहा था 2-3 मिनट में ही लगन बदल गया, तो फिर कुंडली अलग हो गई। कुंडली अलग हो गई तो जिंदगी बदल गई। लेकिन जिनकी कुंडली सेम भी है और टाइम ऑफ बर्थ उसी दौरान है 2 घंटे के अंदर, तो ज़रूरी नहीं कि उनकी लाइफ सेम रहे। कि जब हम कुंडली देखते हैं तो 3rd हाउस इज हाउस ऑफ यंगर सिबलिंग, 11th हाउस इज हाउस ऑफ एल्डर सिबलिंग। तो उसकी कुंडली से पता चला कि इसका छोटा भाई बहन की जिंदगी कैसे रहने वाली है, उसकी कुंडली से लगा कि इसके बड़े भाई बहन की कुंडली कैसे रहने वाली है। तो वहाँ पे जो प्लैनेट प्लेस्ड हैं उसके हिसाब से वो जिंदगी को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। नो, बट इफ वी मेक द बर्थ चार्ट ऑफ द पर्सन, दोनों का बनाए तो सेम बर्थ चार्ट बनेगा ना। तो फिर उस हिसाब से उनकी लाइफ की प्रेडिक्शंस भी सेम रहेंगी। वही तो मैंने बताया, दोनों का हॉरोस्कोप सेम है, लेकिन जैसे 12 घर बड़े भाई और छोटे भाई के तो उससे डिफाइन हो जाएगा। लेकिन आई हैव सीन सिबलिंग्स जो ट्विन्स हैं, बट पर्सनालिटी में इतना चेंज है। लाइक एक एकदम शैतान है और एक एकदम क्वाइट है। सो वही मैंने बताया कि या तो षष्ठी के लेवल पे जाके देखेंगे, या उसको देखेगा बड़े भाई के, मान लीजिए हाउस में मंगल है तो लगेगा बड़ा भाई जो है या बड़ी बहन जो है वो बहुत एरोगेंट है या बहुत एनर्जेटिक है। और अगर छोटे भाई बहन के हाउस में, वहाँ पे 3rd हाउस में मून है या डेबिलिटेटेड मून है, तो बहुत सेंसिटिव है और बहुत इमोशनल है। तो उससे उसकी जो जर्नी है वो डिफाइन हो जाती है। एंड ऑल्सो ये मतलब जैसे हम बात करते हैं पास्ट लाइफ या कर्मा का रोल भी फिर प्ले होता होगा। वो तो सबसे बड़ी बात है, मुझे लगा। हाँ, करेक्ट, वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की जर्नी शुरू होती है प्रारब्ध के साथ। जी, ये एक ऐसा वर्ड है जो बताता है कि डी इज डन इन द पास्ट बर्थ। तो वहाँ से डिफाइन हो गया कि आप लोग एक साथ पैदा होंगे, कि परिवार में होंगे, और क्योंकि एक साथ पैदा हुए इसलिए आपको दोनों की पिटाइयाँ होती रहेंगी, क्योंकि इट्स नॉट इजी टू हैंडल ट्विन चिल्ड्रन। तो आई एम जस्ट जोकिंग, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि हर एक के पीछे एक वजह है। देयर इज नो कोइंसिडेंस इन दिस लाइफ। किसी का बच्चा ही नहीं हो रहा है 10-10 साल तक, और किसी के ट्विंस होते चले जा रहे हैं। तो एवरीथिंग हैज अ रीजन एंड ए कनेक्शन।